ये है, मैं डॉक्टर सोनम करनाल से एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगी आज जिसको हम साइलेंट किलर कहते हैं। और हिंदुस्तान की 30% पॉपुलेशन 50 साल से उम्र से कम और 60% पॉपुलेशन 60 साल की उम्र के बाद सफ़र करती है। ये प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन की। इस टाइम जो ये लड़की लेटी हुई है, ये एक ऐसा तरीका बता रही है जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। आप राइट बाजू को सीधा लेंगे, राइट करवट पे लेटेंगे, राइट नाक के हिस्से में आप रुई डालेंगे और लेफ़्ट साइड से आप 10 से 15 मिनट के लिए अगर सांस, ये एक्सरसाइज अगर आप रोज़ करते हैं 10 से 15 मिनट, तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत हद तक बिना दवाइयों के कंट्रोल हो जाएगा। हमारी बॉडी में 2 नाड़ियाँ हैं, राइट एंड लेफ़्ट, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। अगर चंद्र नाड़ी हमारी एक्टिवेटेड रहती है तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। कुछ खाने ऐसे हैं जिससे हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, जिनको हमें नहीं खाना, जैसे नमक, चीनी, मैदा, ब्रेड, बेकरी। बेकरी में सोडियम लेवल बहुत हाई है, तो टोटली बेकरी की आइटम्स बंद करेंगे। जब भी हम किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर के नमक कम करने के लिए कहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, वो कहता है जी मैं तो कुछ ही नहीं खाता। पूछा जाए, मैंने ब्रेड खाई, मैंने बिस्किट खाई, जितना भी बेकरी है उसमें बहुत नमक होता है। बेकरी आइटम, कोका कोला हो गया, इन सब फूड्स को हमें टोटली बंद करना है। ये फूड्स हैं जो शुगर हो गया, अल्कोहल हो गया, सोडा हो गया, वाइट ब्रेड होगी, नूडल्स हो गई, कुकीज़ हो गई, कैंडी हो गया, इन सब को हमें बंद करना है और हमें शिफ्ट आउट करना है वो फूड्स के ऊपर। अगर आप 1 गिलास नींबू पानी हर 2-2 घंटे में लेते हैं, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा करेगा तो उससे आपका दिमाग शांत होएगा और बीपी भी कम हो जाएगा। नारंगी हो गया, पपीता हो गया, खाली पेट सुबह पपीता लीजिए, शर्तिया है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। अमेरिकन एसोसिएशन ने बताया है कि 1 केला अगर आप सुबह शाम लेंगे तो आपके ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक का रिस्क 50% हो जाएगा। आप कुकम्बर खाइए जितना मर्जी, ये अल्कलाइन फूड्स हैं, इनसे आपका बीपी कभी भी अप नहीं होगा। ये सरसों का तेल एज़ कम्पेयर टू ग्राउंडनट ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल, सरसों का तेल इज़ एनी डे बेटर और वो हमारे बीपी को कंट्रोल रखता है। ये अल्कलाइन फूड्स हैं, बीट रूट होगी, गोभी होगी, सेलरी होगी, काले एप्पल्स, एवोकाडोज, फिग्स, लेमन्स, आलमंड्स, ग्रेपफ्रूट, इन सब से हमारा बीपी लो होता है। अब बीपी करता क्या है हमारे साथ? ये हमारा हार्ट है, ये पंपिंग करता है ब्लड को। जब हमारी नसें पतली होती हैं तो वो बड़ी ही मुलायम होती हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये जो मुलायम है ये ख़त्म हो जाती, ऐसे टाइट हो जाती हैं। किसी टाइट चीज़ में से अगर खून को पंप करना हो तो हार्ट को बहुत काम करना पड़ता है। जब हार्ट को बहुत काम करना पड़ता है तो वो बड़ा हो जाता है और हार्ट फेल हो जाता है। जब वो इतना काम करेगा, उसे उतना खून नहीं मिलता तो हार्ट अटैक आ जाता है। और इन नसों में अगर सपोज़ खून बहुत ज़्यादा जाएगा, जो इतनी सख्त हो गई हैं, तो ये फट जाती हैं। जब ये फटती हैं तो दिमाग में जब ये फटती हैं तो ये हमारे को पैरालिसिस कॉज कर देती हैं, हमारे को अधरंग कॉज करती हैं और हम चल फिर नहीं सकते। तो इन सब से बचने के लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम आपको कुछ आसन बताएं जो हमें रेगुलर करने हैं। शव आसन, ये तो हम आराम से कर सकते हैं, इससे हमारा स्ट्रेस भी। हाथ सीधे रखिए, आसमान की तरफ हाथ, अपने आप को बिल्कुल शांत लेटिए, नाक बंद, आंखें बंद रखिए और लंबी सांस लीजिए और देखिए कि सांस आपके पैरों से लेके ऊपर तक चल रही है। अंदर आती जाती सांस को आप नोट करेंगे। अगला आसन रहेगा हमारा बाल आसन, जिसमें हम बैठेंगे और आगे की तरफ बच्चे की तरह झुकेंगे, जिसको कहते हैं बेबी पोज। इसके बाद हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, खड़े होके आगे झुको, हाँ, इसको पर्वत आसन बोलते हैं इसको। और दूसरा होगा हमारा उत्तान आसन, जिसमें हम झुकेंगे और पैरों को हाथ लगाएंगे। ये सिंपल 4 आसन है। इसके अलावा आपको ओम विलोम करना है। आपने एक साइड से सांस लेनी है आराम आराम से, दूसरी साइड से बड़े आराम से छोड़नी है।
दूसरी साइड से फिर आराम से लेनी है, फिर इस साइड से छोड़नी है। ये रहे हमारे सिंपल आसन। इसके अलावा मैं आपको 2 तरीके और बताऊंगी जिससे आप अपनी लेफ़्ट साइड एक्टिवेट कर सकते हैं। एक, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं, इस साइड पे झुकेंगे तो आपकी लेफ़्ट साइड एक्टिवेट हो जाएगी। अब मैं इस साइड झुकी हुई हूँ तो मेरा लेफ़्ट साइड ही एक्टिवेटेड है। अगर आप खड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लेफ़्ट साइड एक्टिवेट हो जाए तो उसके लिए आपको एक काम करना है। आपको लेफ़्ट एड़ी को उठाना है और अपनी राइट पैर को अच्छे से दबाना है। अब जैसे जैसे मैं इसको दबा रही हूँ तो मेरा लेफ़्ट साइड एक्टिवेट हो रहा है। जितना हम अपना लेफ़्ट साइड एक्टिवेटेड रखेंगे उतना ही हमारा बीपी कंट्रोल होता है। बीपी कंट्रोल करने से आपका हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, पैरालिसिस, इसका इंसिडेंस बहुत बहुत कम हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम और जो सब फेस करते हैं कि हम दवाई खाएं या ना खाएं, अगर आपका इन सब चीज़ों को करने से, लाइफस्टाइल मॉनिटर करने से, लाइफस्टाइल चेंज करने से, वेट लूज़ करने से, एक्सरसाइज करने से, डाइट मॉडिफाई करने से अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता तो बेस्ट है कि आप रेगुलर मेडिसिन लें। और सबसे बड़ा दुश्मन हमारे ब्लड प्रेशर का नमक है। अब सबको नहीं पता कितना नमक खाना है। हम कहते हैं 1 चम्मच, अब ये भी 1 चम्मच है, ये भी 1 चम्मच है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप चम्मच लें, इसको ऐसे फ्लैट करिए। ये है 5 ग्राम नमक, 5 से 6 ग्राम नमक। यही इतना ही नमक आपको पूरे दिन में हर सब्जी में लेना है। आपको अपनी सब्जी फीकी बनवानी है, अपने लिए फीकी सब्जी बनवाएंगे और उसमें डालेंगे तो इससे आपको जितना नमक चाहिए उतना ही मिलेगा। अब आप फिर से दोबारा से नोट करिए, बनाना, खीरे, नींबू, ये 3 चीज़ें तो आप भूलिएगा नहीं, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में 110% हेल्प करेंगे और आपको हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक, पैरालिसिस से और किडनी फेलियर से और आंखों की बीमारी से बचाएंगे।